हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोई भी रैशनल नंबर को अगर हमें रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर हमें रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें 3 टर्म का नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि 3 फ्रैक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो 3 फ्रैक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए, इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो भी होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये जितने भी एग्जांपल है इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ये जितने भी एग्जांपल है उसमें न्यूमरेटर देखोगे तो डिनोमिनेटर से बड़ा है। और इसमें देखोगे तो एक इंटीजर है और इंटीजर के साथ जो भी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो कोई भी रैशनल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन में तो उसके लिए जो फ्रैक्शन होगा आइदर वो प्रॉपर होगा या तो मिक्स्ड होगा। इम्प्रॉपर दिया हुआ होगा तो इम्प्रॉपर को हम लोग बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 5/3 है। तो 5/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आ रहा है और क्या कोसेंट आ रहा है। तो देखा हमने कि कोसेंट 1 आ रहा है तो कोसेंट पहले लिखाता है, फिर उसके बाद रिमाइंडर ऊपर में चला जाता है और डिवीज़र ये नीचे आता है। तो देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। कैसे पहचानोगे? तो एक इंटीजर है, इंटीजर के साथ जो फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिया हुआ होगा सबको हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तब जाकर के इसको रियल लाइन में इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और समझना है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। जैसे इसको डिवाइड करोगे, कोई भी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कुछ रैशनल नंबर दिया हुआ है और उसे हमें रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे देखिए, ये 4 वैल्यू दिया हुआ है, इस चारों वैल्यू को मैं एक ही रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसमें से कोई भी सपोज दैट इस टाइप का कोई भी एक वैल्यू दे दिया होगा तो उसके लिए आप सेपरेट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं सारे को कंबाइन में ही मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके। तो जैसे ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल नंबर प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। तो ये देख सकते हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए इसको तो हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ये क्या है? एक तरह का इम्प्रॉपर है, ये एक तरह का इम्प्रॉपर है। तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये बेसिकली देखोगे तो ये प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट होगा तो 2/3 इसमें ये कन्वर्ट हो गया। ये भी देख रहे हो, ये भी एक तरह का इम्प्रॉपर है। क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। ओके, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 23 को 6 से डिवाइड किए तो 6 3 जा 18 और ये 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/5/6। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -3/5/6। अब देखिए ये 1.3 अभी डेसिमल में है, तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 13/10 आ रहा है। यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/10। तो अब ये एक तरह का मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और मिक्स्ड में देख सकते हो एक इंटीजर है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आप लोगों को काम क्या करना है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो उसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, और इस एंड पॉइंट को x और y मान सकते हो। ठीक है, x और y एज्यूम कर सकते हो। इसके बीच क्या करना है, एक पॉइंट लेना है जिसको आप O बोल सकते हो, और इस O का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट O है। ठीक है, ये पॉइंट O है समझना, और इसका वैल्यू क्या है? 0 है। इसके बाद क्या करना है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को छोटे छोटे लाइन सेगमेंट में डिवाइड करना है। जैसे मान लेते हैं इसको मैंने A एज्यूम कर लिया, इसको मैंने B एज्यूम कर लिया, इसको मैंने C एज्यूम कर लिया, इसको मैंने D एज्यूम कर लिया। ठीक है,
और इधर मान लेते हैं सपोज दैट ये ए डैश मान लेते हैं, ये बी डैश एज्यूम कर लेते हैं, ये सी डैश एज्यूम कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो मैं चारों वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना सारा पॉइंट लिया। अगर आप एक एक अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो देख लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, उतना ही आप पॉइंट ले सकते हो। क्लियर है? और इस लाइन सेगमेंट को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, इसी तरह से आप कह सकते हो इधर भी जाओगे तो ओ ए डैश विच इज इक्वल टू ए डैश बी डैश विच इज इक्वल टू 1 यूनिट एज्यूम कर लेना आप। ठीक है, इसको क्या करना है 1 यूनिट। अब यूनिट कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यूनिट होता है, या तो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, कुछ भी लेंथ तो होगा इस। और यहाँ पे कोई लेंथ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी कोई अपने हिसाब से कोई यूनिट हम लोग यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ तो सिंपल सी बात है, हम लोग 1 यूनिट एज्यूम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग इस लाइन को इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करें। तो आपके पास एक स्केल होगा, आप क्या करना, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, और जैसे ये देख रहे हो तो ये एक तरह का इंच है, ये एक तरह का क्या है, इंच है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट कोई एक लाइन है एक्स वाई, कोई एक लाइन है एक्स वाई, और इसमें हमने क्या काम किया कि ये पॉइंट ओ ले लिया जिसका वैल्यू और मतलब कि 0 है। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखना है आपको बस डिवाइड करना है। तो ये जो सीधा लाइन है, एक ये यहाँ पे एक कट मार्क दे देना, एक यहाँ पे कट मार्क दे देना, एक यहाँ पे कट मार्क दे देना, एक यहाँ पे आप कट मार्क दे देना है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि आपने जो लाइन को डिवाइड किया है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे आप ये समझ रहे हो कि ये क्या है, 1 इंच में आपने डिवाइड किया, लेकिन गलती से भी यहाँ पे आप मत लिख देना कि लेट ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू इसी तरह से 1 इंच। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इंच लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ होता है। तो सिंपल सी बात है कि आप कोई भी मतलब कि लाइन को डिवाइड कर रहे हो, कितना भी लेंथ ले रहे हो, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखना, हमेशा यूनिट लिखना। आप चाहो तो अगर सेंटीमीटर में अगर डिवाइड कर रहे हो, मान लिया जाए इस तरह से लाइन लिया और सेंटीमीटर में डिवाइड करा, तो भी आप क्या करोगे, 1 यूनिट ही लोगे। ठीक है, चलिए ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि किसी भी लाइन को हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जो गिवन वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग इसमें प्लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए पहला क्या है, 5/7। ऑब्वियसली इसका वैल्यू 1 है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो डिनोमिनेटर में देखना है जो वैल्यू दिख रहा है, यानी कि ये 7 है, तो इस OA को, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, -3 हो जाता है। ओके, और अगर मान लिया जाए वैल्यू इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसको और मैं लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू 1 से कम है, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो इससे 0 और 1 को क्या करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। क्लियर है? तो अब ये 5/7 ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1/7 हो गया, ये 2/7 हो गया, ये 3/7 हो गया, ये 4/7 हो गया, ये 5/7 हो गया, ये 6/7 हो गया, 7/7। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5/7। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। अगला क्या बोला, 2 होल 2/3, यानी 2 होल का मतलब क्या है, कंप्लीट 2 लेंथ। ठीक है, जैसे कंप्लीट 2 लेंथ, यानी ये 1 लेंथ हो गया, ये 2 हो गया, कंप्लीट 2 लेंथ। और इसके बाद 2 होल मतलब कि 2/3, तो ये जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे देखना डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 होल 2/3, यानी ये 1/3 हो गया और ये 2/3 हो गया। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट Q जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 होल 2/3, या तो इसी को कह सकते हो कि 8/3। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, -3 होल 5/6। तो यहाँ पे ये निगेटिव की ओर जा रहा है, तो यानी ये 1 2 3 ये कंप्लीट 3 हो गया।
उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पे मैंने मान लिया कि -4, तो ये जो 5/6 है यानी कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे देखना है कि जो नीचे में वैल्यू है वो क्या है, 6 है, तो अब हम इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1/6 हो गया, ये 2/6 हो गया, ये 3/6 हो गया, ये 4/6 हो गया, ये 5/6 हो गया और ये 6/6 हो गया, यानी ये 5/6 है। तो मान लेते हैं ये r जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 होल 5/6। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद 13/10 है, तो 13/10 को क्या लिखोगे, 1 होल 3/10। तो अब ये देखिए 1 होल यानी कि कंप्लीट 1 हो गया और उसके बाद 3/10 है, तो नीचे में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 10, यानी कि 10 इक्वल पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 3 होल मीन्स 3/10 है, तो ये 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया, कह सकते हो 3/10 हो गया, तो हम 1 होल 3/10, तो हम इस पॉइंट को कह सकते हैं 1 होल 3/10। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स को कुछ इस तरह से एक रियल लाइन में हम लोग इजिली प्लॉट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। और इसमें किसी भी तरह का और टॉपिक अगर आप चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।